Good morning, students. Today we are going to do entropy as a function of T and V. Okay, means entropy ताप और आयतन के संदर्भ में. ओके, यानी ताप और आयतन के साथ में एंट्रोपी का क्या संबंध है और उसका परिवर्तन या फलन के रूप में हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ. ओके, entropy as a function of T and V, or you can say entropy as a entropy ताप और आयतन के फलन के रूप में. ओके, तो हम एंट्रोपी पढ़ रहे हैं. बीएससी पार्ट 3 फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है. थर्मोडायनेमिक्स जो है हमारा पार्ट थर्मोडायनेमिक्स 2 चल रहा है और उसमें हम आगे जो है कार्नो साइकिल और एंट्रोपी, कार्नो इंजन, कार्नो रेफ्रिजरेटर, ये सब वीडियोस करते हुए आगे हम एंट्रोपी, जो इससे पहला वीडियो था हमारा वो था एंट्रोपी का मैथमेटिकल जो है फॉर्मूलेशन था उसका किया था. उसके बाद में एंट्रोपी जो है वो जो है समतापी रूपांतरण जो उसका है वो किया था हमने समतापी रूपांतरण के रूप में. मतलब जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसमें एंट्रोपी कैसे चेंज होती है. अब हम देखेंगे भी जो एंट्रोपी है वो ताप और आयतन के फलन के रूप में होती है, तो उसका क्या फॉर्मूला है और उसके फिर आगे क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे. आपका सीधा सा क्वेश्चन डेरिवेशन बनता है. क्वेश्चन आएगा कि एंट्रोपी जो है सिद्ध कीजिए एंट्रोपी ताप और आयतन का फलन होती है या फलन के रूप में उपयोग होती है. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए इसका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंट्रोपी एस है, किसका फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ टी एंड वी. तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे. इसका सबसे पहले हम लोग जो है वो डिफरेंशियल ले लेंगे. डिफरेंशियल लेने के लिए डी एस इज इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी होगा. अब जो टी है अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग जो है टी नीचे रखेंगे और डी टी के रूप में इसका फंक्शन करेंगे और वी को जो है यहाँ पे स्थिर रखेंगे. ठीक है, इसी तरह से अब इसके रूप में करते हैं, इसके साथ करते हैं. मतलब जब एंट्रोपी है पहले इसके साथ किया हमने, dt को चेंज किया, v को स्थिर रखा. अब हम उल्टा करेंगे, डेल s अपॉन डेल v हो जाएगा और t को इधर रखेंगे और dv हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से हमने एक अपना डिफरेंशियल कर करके एक हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो अब इसके अंदर जो है ऊष्मागतिकी का जो फर्स्ट नियम है उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं. तो फर्स्ट लॉ अगर हम लगाएं थर्मोडायनेमिक का तो क्या होता है वो डी ई या डेल ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है. क्योंकि ये मैंने पहले वाले में भी बताई थी आपको कि डी ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू लिखेंगे, बट क्यू यहाँ पे क्या है उत्क्रमणीय है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे डी ई क्यू रिवर्सिबल लिख लेंगे. फिर हमने क्या किया था इससे पिछले वाले में क्यू रिवर्सिबल जो था वो किसके जो है हम लोग बोलते थे कि वो टी डी एस है. ओके, तो यहाँ पे क्यू को हमने टी डी एस के इक्वल रखा था क्यू रिवर्सिबल को. ठीक है, और डब्ल्यू को हमने क्या लिखा था पी इंटू डी वी लिखा था. ठीक है, तो पिछले जो वीडियो है उसमें हमने क्यू रिवर्सिबल जो है उसको निकाला था टीडीएस. ओके, तो ये आप याद भी कर सकते हैं ताकि डेरिवेशन करने के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आए. ठीक है, क्योंकि कार्य है तो वो दाब इंटू आयतन. ठीक है, आयतन में परिवर्तन. ठीक है, कोई भी गैस है उसके लिए भी अगर हम देखें तो एक सिलेंडर लगा हुआ है, मान लीजिए इसमें गैस है तो हम प्रेशर बनाएंगे क्योंकि हम उस पर कार्य करेंगे. तो कार्य कब होगा जब आयतन में परिवर्तन होगा या आयतन कम होगा, मतलब डीवी, तो आयतन में परिवर्तन और दाब जितना दाब लगाया है ठीक है वो उसके कार्य के बराबर होता है. ठीक है, और जो क्यू है जो अवशोषित ऊष्मा है
वो हमने आपको ये बताया था कि डेल्टा एस जो होता है, हमने जो पहले एंट्रोपी की इक्वेशन की थी वो ये थी, यही थी, ठीक है। तो इससे ये आया है और इससे ये आया है। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे चलेंगे फिर हम कहेंगे डीई। डीई किसके बराबर लिखें, देखिए डीई क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू है, ठीक है। तो क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हमने टीडीएस रख दी, डब्ल्यू की हमने पीडीवी रख दी। इसका मतलब हम ये लिख दें इसमें टीडीएस माइनस पीडीवी, और इसको हम रिएक्शन नंबर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या आता है कि हम देखते हैं आंतरिक ऊर्जा जो है, हमने लिखा था जो ई है, डीई था, वो ई से आया है, ठीक है। ये आंतरिक ऊर्जा होती है और हमें पता है कि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो भी वही टी और वी का फलन होती है, ठीक है, एंट्रोपी की तरह, ठीक है। तो अगर हम इसको शो करें क्योंकि हमने डीएस निकालना है यहां से, ठीक है, हम आगे की बात करें तो डीएस के लिए हमें सभी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब सब चीज यहाँ पे सॉल्व है, बट डीई की वैल्यू सॉल्व नहीं है, तो डीई की वैल्यू सॉल्व करके इसके बराबर रख देंगे इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं कि फंक्शन ऑफ टी एंड वी होता है ई बी। अब इसका वैसे के वैसा हम क्या लेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल या अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल ई अपॉन डेल टी हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने वी के उसमें रख दिया और डी टी रख दिया, और प्लस में डेल ई अपॉन डेल टी लिख देंगे, ठीक है, और इसके डीवी लिख देंगे। तो ये जो है हमारे पास इसका समीकरण आ गया। अगर इसको ऐसे भी ई भी लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिख दिया है वैसे, पर इसको डीई ही है, ये कैपिटल ई। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। हमने इसका अवकलन कर दिया, एक को स्थिर रखते हैं, दूसरे के प्रति उसका अवकलन कर देते हैं। टी के सापेक्ष अवकलन होगा तो वी को स्थिर रख देंगे और dt लग जाएगा, यहाँ पे भी dt लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेल टी लग रहा है और इधर dt आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डेल टी लग रहा है t के समक्ष, तो यहाँ पे dv आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक को t के सापेक्ष, एक को v के सापेक्ष, तो हमारे पास एक समीकरण आ गई, इसको हम 3 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब उसके बाद में हम लोग जो है आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे कि डीई का जो मान है, मैंने बताया था आपको भी डीई का मान रखना है हमें, किस में रखना है, पिछली वाली समीकरण में, यानी टीडीएस वाली में, यानी इस समीकरण के अंदर इसका मान रखना है। डीई इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी हो गया। अब इसमें ये तो हो गया था अपने पास, इसका मान इसके बराबर रख देंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मैं इस तरफ इन दोनों को ले लेती हूँ और ये पूरा मान इसके बराबर रख देती हूँ, ठीक है। तो हम पूरा मान जो है इसके बराबर रख देते हैं। चलिए मैं दोबारा लिख देती हूँ इसको, टीडीएस माइनस पीडीवी जो डीटी के बराबर था, डीई के बराबर था, सॉरी, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे डीई अपॉन डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी, और फिर था वो डेल ई अपॉन डेल टी था, और उसको किसके अकॉर्डिंग किया था अपन ने, टी के अकॉर्डिंग, और ये हो गया वी, ठीक है। तो अब इसमें जो है यहाँ पे हमने ये लिख दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद आराम से। तो ये चीज हमने लिख दी। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा ds इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एंट्रोपी ही तो निकालनी है, तो हम ds लगा देंगे। अब जो बची हुई रकम है उसको इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है। तो बची हुई रकम के लिए देखो t है, t को इधर बटे में t आ जाएगा, और जो p है वो इधर चला जाएगा प्लस में, माइनस में है ये प्लस में चला जाएगा, और dv जो है उससे गुना हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे सीधा करके रख देते हैं, 1 में t बना लिया टीडीएस का, तो ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, डेल ई अपॉन डेल टी वी डी टी तो लिख देंगे, और प्लस में जब हम आगे पीडीवी, इसको माइनस पीडीवी वो प्लस पीडीवी हो जाएगा, तो पीडीवी को प्लस करेंगे तो हम उसको जब वापस सॉल्व करके लिखें अगर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं
इसको भी 1/t ही कर देते हैं, क्योंकि ये t है तो इधर आएगा दोनों तरफ, इसको t 1/t कर देते हैं। और अब इसके अंदर हम लिखेंगे डेल ई हो गया, डेल टी हो गया, इसका तो ये तो एज इट इज लिख देंगे। अब जो dv है उसकी जगह प्लस p लिख देते हैं और फिर इंटू dv कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो अब इसमें जो है होगा क्या, हमने ये कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है ना वो ये जो नंबर 1 थी, ठीक है, लास्ट वाली नंबर 3 कर लेते हैं। तो नंबर 1 और नंबर 3 वाली जो है, ठीक है, उसमें क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन है टी और वी के रूप में। ठीक है, तो अब हम दोनों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 वाली जो थी वो हमारे पास थी, जैसे अब नंबर 1 भी मैं बता देती हूँ आपको, एक साथ लिख देते हैं ताकि आपको ढंग से दिख जाए। इसमें तुलना करेंगे तो हमारे पास जो आएगा, जैसे हमने पहले मैं 1 लिख देती हूँ पहले। ठीक है, ds, यहां लिख देते हैं ds इज इक्वल्स टू, हमारे पास था डेल एस अपॉन डेल टी वी डी टी था। ठीक है, और इसके बाद प्लस में डेल एस अपॉन डेल वी टी डी वी था। ठीक है, फिर हमने थर्ड नंबर इक्वेशन जो अभी बनी है ई के रूप में, वो क्या थी, डी एस था, ये भी डी एस ही है। ठीक है, अब इसमें क्या था, 1/t डीई अपॉन डी टी था, और उसमें t के अकॉर्डिंग v के अकॉर्डिंग था, और फिर डी टी था, और प्लस 1/t हमारे पास थी डेल ई अपॉन डेल टी, और उसका जो था t के अकॉर्डिंग था तो प्लस v किया था हमने, और यहाँ पे डी वी। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो थी ये तो हमें मिली थी s किसके रूप में, t और v के रूप में, तो उसका हमें अवकलन किया था। फिर हमें ये वाली इक्वेशन थी, ये किसके रूप में मिली थी, e जो है वो किसके रूप में, t और v के रूप में फंक्शन में। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर लेना है, इक्वल करके इसकी तुलना करनी है। तो देखिए तुलना में क्या आ रहा है कि e जो है और t सेम आ रहा है ये सब कुछ। ठीक है, इसका मतलब हम e की जगह t लिख सकते हैं, t की जगह e लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं, सॉरी s की जगह t लिख सकते हैं ना, सेम आ रहा है। बस इसमें चेंज क्या है, 1/t चेंज है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो, और p भी चेंज है इसमें। ठीक है, तो हम अगर तुलना करें तो यहां पे देखिए, आप इसको तुलना करेंगे तो इसमें जो बचता है डेल s अपॉन डेल v, ठीक है, t इज इक्वल्स टू 1/t डेल e अपॉन डेल t प्लस p, ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, तो तुलना करने पर ये इक्वेशन आती है। अब आप इसको याद कर लें। ठीक है, ये हमारी 4 नंबर है, 4 नंबर इक्वेशन है, तो इसको आप लर्न कर लें या तो। ठीक है, तो अब इसका मतलब हुआ कि ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपन निश्चित आयतन पर, ठीक है, अब उसको हम ये भी लिख सकते हैं, देखो एक इक्वेशन ये भी बनती है तुलना करने पर। अब तुलना करने में क्या होता है कि आप ऐसे तुलना करें, ये है, इस पार्ट को लिया आपने, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो इन दोनों को बराबर लिख लिया। अब ये पार्ट भी तो आप इसके बराबर लिखेंगे, है ना। तो इस पार्ट में बचा क्या, dt तो कट जाएगा, तो ये दोनों बचेंगे। ठीक है, तो एक आप 5 नंबर इक्वेशन बना लीजिए, डेल s अपॉन डेल t v, ठीक है, और इज इक्वल्स टू, अब dt तो कट गया इसमें ना, तो इसमें ये बचेगा डेल e 1/t डेल e अपॉन डेल t v। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है।
ये इक्वेशन 5 हो गई। अब इसके बाद में आप देखिए कि डेल एस अपॉन डेल टी वी है ना, ये चीज देखिए आप कि डेल एस अपॉन डेल टी वी, इसको हम सीवी अपॉन टीवी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये सीवी के बराबर है। सीवी क्या होता है? ऊष्माधारिता। स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है, स्थिर आयतन पर जो ऊष्माधारिता होती है, ठीक है, वो क्या होती है? सीवी होती है, जो आपने 12th क्लास में भी पढ़ी है, सीपी माइनस सीवी। ठीक है, तो अब स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता किससे संबंधित होती है? हमेशा डेल ई से। डेल ई अपॉन डेल टी स्थिर आयतन पर यानी वी पर, है ना। तो स्थिर आयतन पर जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको कहते हैं सीवी। तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूं डेल एस अपॉन डेल टी वी, इसको, ठीक है, इज इक्वल्स टू सीवी अपॉन टी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीनों इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि निश्चित आयतन पर अगर अपन ताप बढ़ाते हैं, निश्चित आयतन, देखिए इसमें भी निश्चित आयतन, इसमें भी निश्चित आयतन, अगर अपन निश्चित आयतन पर ताप को बढ़ाएं तो ताप बढ़ने से एंट्रोपी भी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, निश्चित आयतन पर अगर अपन ताप को बढ़ाते हैं, आयतन पर ताप को बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, अब अगर अपन देखते हैं कि इसको अपन सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? देखिए डेल एस इज इक्वल्स टू, अब देखो सीवी अपॉन टी तो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है? डेल टी, इसको अपन डी टी में चेंज कर देते हैं, तो सीवी अपॉन टी, ठीक है, T1 से T2 तक अगर ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, नई इक्वेशन। इसको देखिए आप ढंग से, इसी इक्वेशन को मैंने लिखा है, सीवी अपॉन टी था, हमने क्या किया? dt किया। dt मतलब T1 से T2 तक ताप जो है वो बढ़ाया, ठीक है, चेंज किया। तो अगर स्थिर आयतन पर ताप में परिवर्तन करते हैं तो हमारे पास एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इक्वेशंस को वापस चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन है जो अपने पास, जो इक्वेशंस थी जो हमारे पास डेल एस अपॉन डेल टी वी वाली थी, ठीक है, और अपने पास एक थी इक्वेशन जो थी ये डेल एस अपॉन डेल टी पी वाली, ठीक है, और इस वाली, इन दोनों इक्वेशन जो है ये सेम सी इक्वेशन है, बस इसमें पी का चेंज है। तो अपन इसको पुनर्व्यवस्थित करके लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पर ज्यादा नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से करना आपको। देखिए आपने क्या किया? डेल ई अपॉन डेल टी वी इज इक्वल्स टू टी डेल एस अपॉन डेल टी वी। ओके, तो आपने क्या किया? इस इक्वेशन को चेंज कर लिया, डेल ई अपॉन डेल वी टी, टी डेल एस अपॉन डेल वी, वी माइनस पी। अब वो जो पहले वाली दोनों इक्वेशंस थी वो हमने इस तरह से लिख ली है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि 50 वो जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसमें स्थिर ताप पर V के संदर्भ में जो है वो हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए जो पुराने वाली ये वाली इक्वेशन है उसको अवकलन करते हैं। ये हमारे पास 7 नंबर इक्वेशन है, इसको हम अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर हमारे पास क्या आएगा? देखो डेल ई स्क्वायर अपॉन डेल टी डेल वी। एक्चुअली क्या होता है कि जब दो उसमें इक्वेशन करते हैं तो फिर इनटू कर लेते हैं, डेल टी डेल वी। ओके, और अपन क्या कर रहे हैं? इसको अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन में क्या होगा कि इसमें स्क्वायर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अवकलन के अंदर 2 बार अवकलन कर रहे हैं हम लोग इसको, टी, ठीक है, और डेल स्क्वायर एस अपॉन
डेल टी डॉट डेल वी। ठीक है, ये चीज हो गई, ये समझ में आ गई होगी आपको कि मैंने इसी को अवकलन किया है, क्योंकि ये अवकलित थी पहले ही, अब दोबारा अवकलन हो रहा है इसका, तो दोबारा अवकलन में स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने ये इक्वेशन ले ली, अब इसको हम और आगे सॉल्व करते हैं। डेल टी डेल वी, आप देखते रहिएगा किस तरह से हो रहा है, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी। ठीक है, प्लस अब अपन क्या करते हैं, इसको अवकलित कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको भी बताती हूं ये क्या हो रहा है। ठीक है, देखो पहली इक्वेशन थी, हमने इसको दोबारा अवकलित किया। ठीक है, अब ये दूसरी इक्वेशन है, इसको हमने दोबारा अवकलित किया, मतलब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 7, और इसको कह सकते हैं आप 7, या इसको 6 और इसको 7 लीजिए। ठीक है, पहले वाली को आप 6a, इसको 6a लिख दीजिए। तो 6a और 7 जो है, इसको हमने दोबारा अवकलन किया, पहले अवकलित थी, दोबारा अवकलन किया है, इसलिए अवकलन होने के बाद में हमारे पास ये रिजल्ट आया है। ठीक है, तो जब हम इसको जो है, ये जो इक्वेशन है, इसमें से ये वाली इक्वेशन हम माइनस कर देते हैं, यानी हमारे पास जो इक्वेशन नंबर आई है ये वाली। ठीक है, तो इसको अवकलन किया था हमने, इसको मैं नंबर दे देती हूँ 8 और इसको दे देती हूँ 9। तो 9 में से इक्वेशन नंबर 9 में से 8 को आप घटा दीजिए, घटाएंगे तो 9 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो है आपस में ये बराबर हो जाएंगे, डेल एस अपॉन डेल वी टी इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल टी वी। हुआ कैसे, दोबारा देख लीजिए, अपन ने इसमें से ये घटाना है, इसमें है क्या, देखो सारा कुछ बराबर लग रहा है ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ई स्क्वायर नहीं है, सॉरी डेल स्क्वायर ई है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, आपको क्या करना है, बराबर हो गया, बराबर हो गया मतलब आपको क्या करना है, इसको किसके बराबर करना है। अब ये बचा और ये बचा, ये इतना ही बचा है हमारे पास, ये कट चुका है, ये कट चुका है सारा, ये बचा है, इन दोनों को बराबर किया 0 के, और ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन जो बची वो ये बची। ठीक है, तो हम जो है इससे कह सकते हैं कि ds हमारे पास क्या आएगा, अगर अपन पुराने वाली इक्वेशन cv dt वाली देखें तो cv अपॉन टी dt था, प्लस अब पिछली इक्वेशन पे चलते हैं।